आज का लेसन नंबर अपना है 4th, लेसन नंबर 4, जिसका नाम है खरपतवार या इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स। अंक 4 यानी 3 नंबर, 1+2। बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। अब टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो आपको सबसे पहले देखेंगे अपन खरपतवार कहते किसे हैं, खरपतवार या वीड्स। अब खरपतवार या वीड्स कहते किसे हैं? वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे जो खेत में या फसल में बिना उगाए ही उगाते हैं और किसान को लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं। तो खरपतवार किसे कहते हैं? वे अवांछित पौधे, यानी कोई भी पौधा हो सकता है जो बिना उगाए ही उगाता है और लाभ के स्थान पर किसान को हानि पहुंचाता है। चाहे खेत में उगे चाहे फसल में उगे, लेकिन लाभ के स्थान पर किसान को हानि पहुंचा रहा है तो वो क्या कर रहा है? खरपतवार। जैसे चाहे गेहूं के खेत में जौ का पौधा भी बिना उगाए उग रहा है तो क्या हो गया? खरपतवार हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन खरपतवार की विशेषताएं। खरपतवार की या खरपतवारों की विशेषताएं। खरपतवारों की क्या क्या विशेषताएं होती है, पूछ जा सकते हैं। खरपतवारों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता की बात करते हैं तो बीज उत्पादन अधिक होना। बीज उत्पादन अधिक होना। तो इस पहली विशेषता क्या होगी? बीज उत्पादन अधिक होना। खरपतवारों के पौधे, खरपतवार के प्रति पौधा, खरपतवार का खरपतवारों के प्रति पौधे, पौधे फसलों की अपेक्षा बीज उत्पादन अधिक करते हैं। खरपतवारों के प्रति पौधे फसलों की अपेक्षा बीज उत्पादन अधिक करते हैं। जैसे जंगली चौलाई का प्रति पौधा 1,96,000 बीज उत्पादन करता है। 1,96,000। तो सोचो यदि एक पौधा भी खेत में आप फसल में रह गया तो नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल कितने पौधे अंकुरित हो जाएंगे, कितने पौधे तैयार हो जाएंगे खरपतवार के। दूसरी विशेषता अधिक गहरी जड़ें होना। अधिक गहरी जड़ें होना। अब इसमें क्या है? फसलों की अपेक्षा खरपतवारों की पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर मृदा से नमी व पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है। अधिक गहराई तक जाकर खरपतवारों के पौधों की जड़ें फसलों की अपेक्षा अधिक गहराई तक जाकर मृदा से नमी व पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है, जिससे मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, फसलों को नुकसान होता है। जैसे अपन बात करते हैं हिरणखुरी। हिरणखुरी खरपतवार है। हिरणखुरी पौधों की जड़ें मृदा में 20 फीट गहराई तक जाती है। 20 फीट
गहराई तक जाती है। अभी 20 फीट तक मृदा से नमी व पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है, जिससे फसलों के पौधों को नमी व पोषक तत्व कम मिल पाते हैं और वो फसल वृद्धि कम कर पाते हैं। तीसरी विशेषता माने तो अपन खरपतवार व फसलों के बीजों में समानता। खरपतवार व फसलों के बीजों में समानता, ऐसे भी लिख सकते हैं फसलों व खरपतवारों के बीजों में समानता। कुछ खरपतवारों के बीज फसलों के बीजों से आकार, आकृति व रंग में इतने अधिक मिलते हैं कि उन्हें आसानी से अलग कर पाना कठिन होता है। अलग करना कठिन होता है। जैसे बात करते हैं सत्यानाशी खरपतवार होता है, उसके बीज सरसों के बीजों से बहुत अधिक मिलते हैं। सत्यानाशी जिसे अपन बोलते हैं कंटाला, क्या बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, यानी अपनी लैंग्वेज भाषा, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कंटाला, सत्यानाशी। लेकिन एग्रीकल्चर भाषा में कंटाला ही लिखना है आपको, सॉरी सत्यानाशी लिखना, अपन कंटाला कहते हैं उसको। बीज सत्यानाशी के बीजों से बहुत ज्यादा मिलते हैं, सॉरी सरसों के बीजों से ठीक है बहुत अधिक मिलते हैं। अब इसमें से कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सरसों के बीजों में यदि सत्यानाशी के बीज मिले हुए हैं, उस तेल का आप प्रयोग करते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है। सरसों के बीजों में सत्यानाशी के बीज मिले होने पर उस तेल का प्रयोग करने से मनुष्य में ड्रोपसी रोग, जिसे बोलते हैं अंधापन, कौन सा रोग, ड्रोपसी, अंधापन रोग हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, सरसों के बीजों में सत्यानाशी के बीज मिले होने पर उस तेल का यदि प्रयोग किया जाता है तो मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, ड्रोपसी, कौन सा, ड्रोपसी, जिसे क्या बोलते हैं अंधापन। लेकिन हिंदी में भी ड्रोपसी लिखा होता है, इंग्लिश में ड्रोपसी बोलते हैं लेकिन हिंदी में भी ड्रोपसी लिखा हुआ मिलता है, ड्रोपसी याद रखना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली विशेषता की अपन बात करते हैं तो बीजों की अधिक जीवन क्षमता, यानी खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। बीजों की जीवन क्षमता अधिक। चौथी विशेषता, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। इन खरपतवारों के बीज
बीजों की जीवन क्षमता फसलों के बीजों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कई वर्षों तक खरपतवारों के बीज मृदा में पड़े रहने के बाद भी इनकी जीवन क्षमता बनी रहती है। यानी नष्ट नहीं होती है, जीवन क्षमता बनी रहती है। फसलों के बीज तो 1-2 साल तक मृदा में पड़े रहेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएंगे, जबकि खरपतवारों के बीज 4-5 साल 10 साल मृदा में पड़े हैं, फिर भी उनको पानी मिल जाता है 5-6 साल बाद में भी, तो वो अंकुरण हो जाते हैं, यानी इनकी जीवन क्षमता नष्ट नहीं होती है। अगली बात करते हैं अपन बीजों पर सुरक्षा आवरण। बीजों पर अगली विशेषता, बीजों पर सुरक्षा आवरण। इन कुछ खरपतवारों के बीजों पर, कुछ खरपतवार जैसे गोकरू है सत्यानाशी के बीजों पर सख्त यानी कठोर बाल व कांटे पाए जाते हैं। सख्त बाल व कांटे पाए जाते हैं, जिससे मनुष्य व पशुओं से वो अपनी रक्षा कर लेते हैं या स्वयं की रक्षा कर लेते हैं। ओके, इन खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है, इन्हें खुद की सुरक्षा कर लेते हैं। जैसे गोकरू व सत्यानाशी के बीजों पर सख्त यानी कठोर बाल या कांटे पाए जाते हैं। कांटे और बाल, तीखे बाल होंगे इन कठोर बालों से सत्यानाशी के बीजों पर देखा होगा आपने। और गोकरू के बीजों में भी इस प्रकार कांटे पाए जाते हैं, जिससे अपन उनको स्पर्श नहीं करते हैं, जिससे वो अपनी खुद की रक्षा कर लेते हैं। आगे एक बात करते हैं तो वानस्पतिक प्रजनन, अगली विशेषता वानस्पतिक प्रजनन। अधिकांश खरपतवार यानी अधिकतर अधिकांश खरपतवारों को बीज बनने से पहले ही नष्ट कर देते हैं तो भी वो वानस्पतिक भाग किसे बोलेंगे? बीज के अलावा अन्य भाग, जड़, तना या पत्ती, वो से प्रजनन कर लेते हैं। जैसे बात करें तो हिरणखूरी, जड़ द्वारा, यानी हिरणखूरी के बीज बनने से पहले इनको नष्ट कर दे तो जड़ द्वारा अंकुरन हो जाएगा, दूसरे पौधे तैयार कर लेंगे। मोथा, जिसको मोक्त्या कहते हैं अपन, मोथा कंद द्वारा, पत्थरचट्टा पत्तियों द्वारा। ठीक है, इन खरपतवारों को अपन बीज बनने से पहले नष्ट कर देते हैं तो ये वानस्पतिक भागों से प्रजनन कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि कर लेते हैं खरपतवार। प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करना, फसल तो प्रत्येक फसल या सभी फसलें प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि नहीं कर पाते, लेकिन ये खरपतवार सभी प्रकार की मृदा में, चाहे मृदा अम्लीय हो, चाहे लवणीय हो, चाहे क्षारीय हो या जलमग्न या जल भरा हो,
सभी प्रकार की मृदा में वृद्धि कर लेते हैं। प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करना। खरपतवार सभी प्रकार की मृदा जैसे अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, जलमग्न में आसानी से वृद्धि कर लेते हैं। जबकि फसलें सभी प्रकार की मृदा में वृद्धि नहीं कर सकते। अगली विशेषता पढ़े तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। कुछ खरपतवार मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे बात करें तो अपन गाजर घास, जिसका वानस्पतिक नाम होता है पार्थेनियम स्पीशीज। ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, पार्थेनियम स्पीशीज या गाजर घास। ये क्या डालते हैं? मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, यानी मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। कौन सा रोग? एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार आता है? मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। जैसे मनुष्य के स्वास्थ्य पर एलर्जी रोग है, मनुष्य में एलर्जी रोग कौन से खरपतवार उत्पन्न करते हैं? किस खरपतवार के संपर्क में आने पर मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न हो जाता है? तो कौन से खरपतवार के संपर्क में आने से? गाजर घास के संपर्क में आने से मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न हो जाता है। गाजर घास के संपर्क में आने से मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं अपन शीघ्र प्रकीर्णन। अगली विशेषता है शीघ्र प्रकीर्णन। शीघ्र प्रकीर्णन। शीघ्र प्रकीर्णन का मतलब है जैसे एक खेत से दूसरे खेत में, शीघ्र वृद्धि करना। जैसे फसल खरपतवार के पौधे इस खेत में हैं तो दूसरे खेत में भी वो शीघ्र पहुंच जाते हैं। तो कुछ खरपतवारों के बीच वजन में फसलों के बीजों से बहुत हल्के होते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज वजन में फसलों के बीजों से बहुत हल्के होते हैं, जिससे वो शीघ्र प्रकीर्णन करते हैं। शीघ्र प्रकीर्णन।
कर लेते हैं। उदाहरण, आख यानी आंकड़ा जानते हैं आप, आख व गेहूंसा। गेहूंसा गेहूं से संबंधित खरपतवार है, गेहूं का मुख्य खरपतवार है गेहूंसा, गेहूं का मुख्य खरपतवार है। अब इसका वानस्पतिक नाम होता है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर, कंपटीशन एग्जाम में इसका वानस्पतिक नाम भी पूछा जा सकता है। गेहूंसा का वानस्पतिक नाम क्या है? फेलेरिस माइनर। गेहूं का मुख्य खरपतवार कौन सा है? गेहूंसा, यानी गेहूं की तरह ही दिखाई देता है। अब है इसको और क्या कहते हैं? गेहूं का मामा। गेहूं का मामा भी कहते हैं गेहूंसा को। और क्या कहते हैं? गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा। कितने नाम हो गए इसके? गेहूंसा, फेलेरिस माइनर, गेहूं का मामा और गुल्ली डंडा। गेहूं जैसे गेहूं के 1000 बीजों का भार होता है। गेहूं के 1000 बीजों का भार, वजन, बीजों का भार 40 से 42 ग्राम होता है। 40 से 42 ग्राम। जबकि गेहूंसा के 1000 बीजों का भार यानी वजन 2 ग्राम। कितना होता है? केवल 2 ग्राम। अब वजन में कितने हल्के हो गए? गेहूं के 1000 बीजों का भार, गेहूं की फसल है, फसल के 1000 बीजों का भार 40 से 42 ग्राम, और गेहूं का मुख्य खरपतवार है गेहूंसा, उसके 1000 बीजों का भार कितना हो रहा है? 2 ग्राम। तो बहुत हल्के हैं, तो हवा के द्वारा शीघ्र एक स्थान से दूसरे खेत में, एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं। तो इनका शीघ्र प्रकीर्णन की इनकी मुख्य विशेषता हो गई। अब बात करते हैं अपन अगली विशेषता, कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनकी अधिक होती है, यानी फसलों के अपेक्षा खरपतवारों पर कीट व रोगों का प्रभाव भी बहुत ही कम पड़ता है। कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक। खरपतवारों के बीजों पर या खरपतवारों पर फसलों की अपेक्षा कीट व रोगों का प्रभाव भी कम पड़ता है। तो आसानी से वृद्धि कर लेंगे। अगली विशेषता है खाद व पानी की न्यून या कम आवश्यकता, लिख सकते हैं अपन। खाद व पानी की न्यून लिख दो या कम आवश्यकता लिख दो। तो फसलों के अपेक्षा खरपतवारों को कम खाद व कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कम खाद व कम पानी में भी ये अच्छी वृद्धि कर लेते हैं। अगली विशेषता है खरपतवार फसल प्रतियोगिता। खरपतवार फसल प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। अब खरपतवार फसलों के साथ किस किस के लिए कंपटीशन करते हैं? खरपतवार फसलों के साथ वायु, प्रकाश, नमी व पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कंपटीशन
यानी यदि अपन खरपतवारों को हटा देंगे तो जो भी खाद पानी वायु प्रकाश नमी ये सभी किसको मिलेगी, फसलों को, और फसल अच्छी वृद्धि कर पाएगी और उत्पादन भी अधिक होगा। अब अगर खरपतवारों को नहीं हटाते हैं तो वायु प्रकाश नमी पोषक तत्व इन सभी के लिए खरपतवार प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी कंपटीशन करेंगे, ये भी ग्रहण करेंगे। अगली विशेषता है, कितनी विशेषता हो गई अपने, 12 हो गई। 2 विशेषता और है, प्रतिकूल जलवायु से भी अप्रभावित, प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित। खरपतवार प्रतिकूल जलवायु जैसे लू, पाला, लू गर्मियों में चलती है, पाला सर्दियों में पड़ता है, या अधिक वर्षा, सूखा, इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं खरपतवार, जबकि फसल प्रभावित होते हैं। एक विशेषता और है शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। खरपतवारों के पौधे होते हैं वो जल्दी वृद्धि कर लेते हैं और जल्दी बीजों का निर्माण हो जाता है, बीज जल्दी पक जाते हैं इनमें। जैसे अपन बात करते फसलों की अपेक्षा जल्दी, जैसे जंगली चौलाई हो गई, गेहूं सा हो गया। जंगली चौलाई खरीफ ऋतु का खरपतवार है, यानी इस समय खरीफ चल रही है तो खरीफ ऋतु का खरपतवार जंगली चौलाई है। रबी का गेहूं में होता है तो गेहूं रबी की फसल, गेहूं सा रबी। तो ये 60 से 70 दिन में वृद्धि करके परिपक्व हो जाते हैं, 60 से 70 दिन में वृद्धि कर परिपक्व हो जाते हैं। तो फसलों की अपेक्षा इनकी शीघ्र वृद्धि होती है और शीघ्र परिपक्व होते हैं। खरपतवारों की विशेषताएं कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना खरपतवारों का वर्गीकरण, जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम।